गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 11th की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट की। इससे पहले हमने पहले लेक्चर में पहले पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और हमने एलिमेंट के बारे में जाना था कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों का मापन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, यानी भौतिक राशियों के मापन की। तो हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, यानी भौतिक राशियों के मापन की। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भौतिक राशियों का मापन करना क्यों चाहिए हमें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट, यानी भौतिक राशियों के मापन की इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है हमें। भौतिक राशियों के मापन की जरूरत हमें हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी है। जैसे हम चीनी खरीदने जाते हैं, कुछ भी हम परचेज करने जाते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। हम उसी के हिसाब से उस चीज को परचेज करते हैं, खरीदते हैं। लाइक अगर हम मान लेते हैं शुगर ही खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या बोलते हैं, 1 किलो शुगर दे दो, या आधा किलो, या 500 ग्राम, या 10 किलो, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। ऐसा कुछ बोल के हम उसको परचेज करते हैं। तो ये जो उसकी क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट इंपॉर्टेंस क्या है हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या है, और सही मेजरमेंट क्यों करना चाहिए। हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो मेजरमेंट करना और दूसरा है सही मेजरमेंट करना। यानी किसी चीज को करेक्टली हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो हम यहाँ उसकी स्टडी हम करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे हम उसको सही तरीके से जान सकते हैं। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम क्यों कह रहे हैं कि सही मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। आप सपोज करो कि अगर आप चीनी खरीदने गए हो, तो अगर आपको इतनी चीनी मिली, आपने 1 किलो चीनी मांगा और कितना उसने चीनी दे दिया, 1008 ग्राम दे दिया। कितनी चीनी दे दी उसने, 1008 ग्राम दे दी, या कितना दे दिया, 999 ग्राम चीनी दे दिया। आप समझो, दो क्वांटिटीज लिखी हैं, एक है 1008 ग्राम और एक है 999 ग्राम। इन दोनों क्वांटिटीज में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपके 1 किलो शुगर में बहुत ज्यादा इफेक्ट है, आप इसको कहेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 1 केजी। अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 केजी, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 केजी है। तो अंतर क्या है दोनों केजी में, यहां पर 8 ग्राम एक्स्ट्रा है और यहां पर 1 ग्राम जो है वो कम है। लेकिन जब हम इस क्वांटिटीज की स्टडी इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, कहां पे जाते हैं, माइन्यूट लेवल पर जाते हैं, बहुत छोटे लेवल पे जाते हैं। जब हम बात करते हैं तो छोटे लेवल पे बात करने का मतलब, सपोज करो हमें ड्रग्स बनाने हैं, कुछ मेडिसिन बनानी है, और उस मेडिसिन में हमें कितनी क्वांटिटी की नीड है। सपोज करो हमें 0.02 मिलीग्राम की नीड है। कितने की नीड है, हमें सिर्फ 0.02 मिलीग्राम की नीड है। कौन से, सपोज करो कि हमें कैल्शियम चाहिए इतनी क्वांटिटी में, और अगर ये क्वांटिटी हमने गलती से भी बढ़ा के कितनी कर दी, 0.03 मिलीग्राम, कितना कर दिया, 0.03 मिलीग्राम अगर हम कर दिए, तो क्या इसका कोई इफेक्ट होगा। दवा हमको कितनी चाहिए थी, 0.02 मिलीग्राम, उसके कंपैरिजन में हमने सिर्फ 0.01 मिलीग्राम बढ़ाया है। अगर कंपैरिजन देखें तो बहुत कम है, बहुत माइन्यूट हमने चेंज किया है। लेकिन क्या ये दवा अब उतना इफेक्टली काम करेगी, आप बताओ कि क्या ये दवा उतना इफेक्टली काम करेगी। अब ये दवा का ओवरडोज हो गया, अप्रोक्सीमेटली हमने 50% इसमें इंक्रीज कर दिया है। इसकी क्वांटिटी में जो मेडिसिन थी हमारी, उसमें हमने 50% इंक्रीज कर दिया है। तो हमारी बॉडी को जो 0.02 मिलीग्राम चाहिए था, वो कितना हो गया, 0.03 हमें मिल रहा है, यानी हमें ओवरडोज मिल रहा है। तो
वो ओवरडोज हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह से जब हम स्पेस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, कोई हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या करने के लिए, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारी जो कैलकुलेशन होती है, जो हमारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है, वो डेसिमल के थर्ड पॉइंट तक होता है, थर्ड टू फोर्थ पॉइंट, यानी 0.00002 इस लेवल पे हम जाके काउंटिंग करते हैं। जबकि अगर हम नॉर्मल चीजें लेन देन करें, यानी हम चीनी खरीदें कितना, 1000.0002 ग्राम, तो आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, इसका तो कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आप कर रहे हैं, तो डेसिमल के फोर्थ पॉइंट पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा मान लीजिए, पूरा पूरा 1 किलोग्राम मान लीजिए, यही आप बोलेंगे। बट जब हम ये बात करते हैं किसी स्पेस क्राफ्ट की, अभी अभी चंद्रयान फेल हुआ, आप लोगों को पता होगा, तो मेन चीज है वहां कैलकुलेशन की, जितनी एक्यूरेसी होगी आपके कैलकुलेशन की, उतनी ही बेहतर क्या होगा आपका, आपके किसी भी काम को सफल होने की कंडीशन उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी। तो एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल का, वो कौन सा है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो हमारे काम का नहीं है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है ऐसा, बस आप बेसिक पढ़ते जाइए और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इस लेक्चर में आप मेरे से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसका नाम है BIPM, ठीक। BIPM का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इसने क्या किया कि 16 नवंबर 2018 को एक मीटिंग की इंटरनेशनल लेवल पे, क्या की, एक मीटिंग की इंटरनेशनल लेवल पे, और 20 मई 2019 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के दिन इसने कुछ डेफिनेशंस जो थे, जैसे किलोग्राम, सेकेंड और जो भी थे मूल मात्रकों के, उसमें कुछ चेंजेस किए। क्यों चेंजेस किए वो हम आगे के लेक्चर में जानते रहेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट होता क्या है, कौन कौन से तरीके से किया जाता है, ये जानते हैं। तो BIPM ने बहुत सारे चेंजेस किए और सबको ऐसा डिजाइन किया ताकि एक दूसरे को डिराइव किया जा सके, एक दूसरे को कोरिलेट किया जा सके। ये सारी चीजें हमें अभी मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने टाइप से यूनिट को यूज किया जाता है, कितने सिस्टम यूज होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली जो है वो 3 सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। कितने सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, 3 सिस्टम्स। और वो 3 सिस्टम्स कौन कौन से हैं, आप लोगों ने इसको 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है, 11th में मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। वन इज CGS सिस्टम, बस एक कौन सा इसमें से, CGS सिस्टम। दूसरा कौन सा है, FPS सिस्टम। और तीसरा कौन सा है, MKS सिस्टम। एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले CGS सिस्टम, ये सिस्टम कहां पे डेवलप हुआ, सबसे पहले तो ये जानते हैं। CGS सिस्टम जो है ये डेवलप हुआ था फ्रांस में। कहां पे डेवलप हुआ, डेवलप्ड इन फ्रांस। फ्रांस में इसको डेवलप किया गया। और क्या हुआ, फ्रांस में डेवलप करने के बाद इसमें क्या क्या थे,
इसमें जो मूल मात्रक थे आपके, इसमें लेंथ को किसमें मापा गया? सी फॉर सेंटीमीटर। सी फॉर किसमें? सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ को सेंटीमीटर में मापा गया। एम फॉर मास। मास को किसमें मापा गया? मास को इसमें मापा गया ग्राम में। किसमें मापा गया? जी फॉर ग्राम। ठीक, और लास्ट वन इज टाइम। टाइम को किसमें मापा गया? एस फॉर सेकेंड। ठीक, तो जो हमारा सीजीएस सिस्टम था वो फ्रांस में डेवलप किया गया। हाँ, एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि BIPM जो है यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? फ्रांस में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्रांस में डेवलप किया गया सीजीएस सिस्टम को, और उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा गया। और सेम टाइप, ठीक उसी तरह से जो FPS सिस्टम है उसको ब्रिटेन में डेवलप किया गया। ये कहाँ डेवलप किया गया? ब्रिटेन में। डेवलपमेंट कहाँ? ब्रिटेन। और इसमें भी लेंथ सेम चीजें। लेंथ को किस में मापा गया? फुट में। और दूसरा मास, मास को किस में मापा गया? पाउंड में। एंड थर्ड वन इज टाइम। यहां भी टाइम को सेकेंड में ही मापा गया। ठीक, एंड लास्ट वन इज MKS पद्धति, यानी MKS सिस्टम। इस सिस्टम को भी फ्रांस में डेवलप किया गया। कहां डेवलप किया गया इसको? फ्रांस में डेवलप किया गया। इसमें लेंथ जो होता है आपका, इसको मीटर में लेंथ को किस में मापा गया? मीटर में। और मास को इसको मापा गया किलोग्राम में। और लास्ट वन इज टाइम, इसको मापा गया सेकेंड में। बट इंटरनेशनल लेवल पे कौन ऐसा है जो सबके साथ काम करता है? ये तो हमारे तीन अलग अलग सिस्टम हो गए। अब तीन अलग अलग सिस्टम्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो कर पाना डिफरेंट है। तो बाद में BIPM ने, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट ने, एक नया सिस्टम को डेवलप किया, एक नई पद्धति को डेवलप किया, जिसे कहा गया SI सिस्टम। क्या कहा गया? SI सिस्टम। ठीक, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, जो इंटरनेशनल सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम जो था ये जो MKS सिस्टम है उसी का डेवलप्ड फॉर्म है, यानी अपडेटेड फॉर्म है। उसी को विधिवत तरीके से और विस्तार करके बनाया गया। जो मूल मात्रक केवल 3 बनाए गए थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी लेंथ, मास एंड टाइम, जो मूल 3 पॉइंट्स बनाए गए थे, उनकी जगह मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए गए। किसमें? SI सिस्टम में। कितने? देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स।
कितने फंडामेंटल यूनिट्स बताए गए? 7, मूलतः 7 फंडामेंटल यानी आधारभूत क्या चीज, मात्रक बताए गए, जिसमें से कौन कौन से थे? सातों मापन जो था, लेंथ था, मास था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था और ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था और क्या था? टेम्परेचर था। तो मैं वो सारी चीजें यहाँ लिख दे रहा हूँ एक चार्ट बना के, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे एक दूसरे को इससे ड्राइव करते हैं, ये हम पढ़ते रहेंगे, अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये सातों फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं ये जानते हैं सबसे पहले। सातों फंडामेंटल यूनिट्स जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ एंड यूनिट्स। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स जो हैं, इनकी हम बात करें तो ये 7 टाइप्स की मैंने कहा। पहला है हमारा लेंथ। लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक, ये एसआई सिस्टम है हमारा, याद रहे ये। पहला कौन सा हो गया? लेंथ। सेकेंड वन कौन सा है हमारा? टाइम। इसको हम मापते हैं सेकेंड में। किसमें मापते हैं इसको हम? सेकेंड में। सेकेंड इसकी यूनिट होती है। थर्ड वन कौन सा है हमारा? मास। मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में। फोर्थ वन कौन सा है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर में। ठीक, अगला कौन सा है हमारा? टेम्परेचर। फिफ्थ तक हम किसको मानते हैं? टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? केल्विन में। टेम्परेचर किस में मापा जाता है? केल्विन में। और अगला कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम किस में मापते हैं? मोल में। किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं इसको। ठीक, एंड लास्ट वन इज सेवंथ जो है हमारा, वो कौन सा है? सेवंथ है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कौन सा है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मापते हैं? केल्विन में। तो ये हमारे सातों मूल मात्रक हैं। ठीक, सातों यूनिट्स और उनके मूल मात्रक हैं जो हमें आगे यूज करने हैं। लेकिन ये कब के हैं? 20 मई 2019 के पहले के हैं। इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं, कैसे कैसे चेंजेस किए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहें।